एक वीरान पहाड़ी की चोटी पर धुंध और रहस्य में डूबा हुआ खड़ा था फुसफुसाहटों का महल। यह महल जो कभी शाही वैभव का प्रतीक था, अब एक भयानक खंडहर में बदल चुका था। इसका भव्य अतीत अब ढहता और टूटा फूटा समय के साथ बेहिसाब बदलाव की कहानी बयां करता था। समय की मार ने इसे एक भूतिया रूप दे दिया था। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधेपन से बाहर देखती थीं, जैसे वे किसी खोए हुए समय की तलाश में हों, जबकि सूखी बेलें कंकाल उंगलियों की तरह ढहती दीवारों से चिपकी हुई थीं। ये बेलें मानो महल की आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। यह महल एक बीते युग का अवशेष था, एक ऐसा युग जो अब केवल कहानियों और फुसफुसाहटों में जीवित है। एक भूले हुए राज्य की भूतिया याद दिलाता था। ये यादें महल की हर दीवार और हर कोने में बसी हुई थीं। स्थानीय लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आंखों में डर और अंधविश्वास की चमक होती थी। उनकी आवाजें डर और अंधविश्वास से भरी होती थीं। वे कहते थे कि महल में रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वे अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे, अनजानी आवाजों के जो रात के सन्नाटे को चीरती थीं, और ढहते हुए गलियारों से गुजरते हुए परछाइयों के। ये परछाइयां मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित होती थीं। कुछ ही लोग महल के पास जाने की हिम्मत करते थे, और जो गए थे उन्होंने एक दमनकारी माहौल के बारे में बताया, जो हर कदम पर डर का एहसास कराता था। डर का एहसास जो हवा में तैरता था। यह डर मानो हर सांस के साथ और गहरा होता जाता था। यह ऐसा था जैसे महल खुद एक संवेदनशील प्राणी हो, जो हर आने वाले को अपनी भयानक कहानियों में उलझा लेता था। इसकी दीवारें इसके परेशान अतीत की यादों से सराबोर हो, जो हर समय फुसफुसाती रहती थी। इसका हर पत्थर ऐसे राज फुसफुसा रहा हो जिन्हें अछूता रहना ही बेहतर था। ये राज इतने भयानक थे कि उन्हें जानने की हिम्मत कोई नहीं करता। फुसफुसाहटों का महल सिर्फ एक ढहती हुई इमारत से कहीं बढ़कर था। यह एक जीवित इतिहास था जो अपने आप में एक कहानी कहता था। यह भूली हुई भयावहता का एक बर्तन था जिसमें अनगिनत डरावनी कहानियां भरी हुई थीं। एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता था। यहाँ पर हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है। यह ऐसी जगह थी जहां से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती थीं और फुसफुसाती थीं, मानो वे किसी अदृश्य नाटक का हिस्सा। एक ऐसी जगह जहां अतीत मरने से इनकार करता था। यहाँ पर हर चीज में एक कहानी थी जो कभी खत्म नहीं होती। फुसफुसाहटों के महल का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ था, समय के आड़ में खो गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों के टुकड़े एक शानदार अतीत, एक शक्तिशाली राजा और उसके शानदार दरबार की ओर इशारा करते थे। लेकिन ये किस्से हमेशा अंधेरे रहस्यों के साथ जुड़े थे, विश्वासघात के, पागलपन के और एक ऐसे श्राप के जो शाही परिवार पर लग गया था। किंवदंती थी कि राजा पागलपन और लालच से प्रेरित होकर एक शैतानी ताकत के साथ एक समझौता किया था। ताकत और अमरता के बदले में अपने ही लोगों के जीवन का बलिदान दे दिया था। उसका शासन जो कभी समृद्धि और न्याय का प्रतीक था, अत्याचार और आतंक में बदल गया था। महल जो कभी आशा की किरण था, निराशा की जेल बन गया था। इसके हॉल यातनाओं और मरने वालों की चीखों से गूंजते थे। सत्ता की भूख ने उसे निगल लिया था, उसे एक राक्षस में बदल दिया था। उसकी इंसानियत उस अंधेरे से खत्म हो गई थी जिसे उसने अपना लिया था। कहा जाता है कि श्राप कब्र से भी आगे बढ़ गया था। राजा की आत्मा को महल से बांध दिया था, उसे अनंत काल तक इसके वीरान हॉल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया था, उस सुख शांति की तलाश में जो उसे कभी नहीं मिलनी थी। सदियों बीत जाने के बाद भी राजा का नाम डर के साथ लिया जाता था। उसकी क्रूरता और अत्याचार की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं। वह लोगों की यादों को डराने वाला एक भूत था जो हर रात उनकी नींदें उड़ा देता था। बेकाबू महत्वाकांक्षा की कीमत की एक भयानक याद दिलाता था। उसकी लालसा ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया था जहां से वापसी असंभव थी। उसका शासन भूमि के इतिहास का एक काला अध्याय था जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। क्रूरता और निराशा का दौर। उसकी निर्दयता ने लोगों के जीवन को अंधकारमय बना दिया था। वह कभी एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था जिसने अपने राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने का सपना देखा था।
या कम से कम कहानियों में तो यही दावा किया जाता था। लेकिन समय के साथ उसकी अच्छाई पर बुराई हावी हो गई। लेकिन ताकत एक जहरीले विष की तरह उसकी आत्मा को दूषित कर चुकी थी और उसने अपने ही लोगों के खिलाफ अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके विचारों और इच्छाओं को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था, जिससे वह अपने ही राज्य के लिए एक खतरा बन गया था। उसके सपने और आदर्श बिखर गए थे और वह अपने पुराने रूप की एक छाया मात्र बन गया था। यहां तक कि वह अपने पुराने रूप की एक छाया मात्र बन गया था। उसकी आत्मा में अब केवल अंधकार और निराशा बची थी। राजा हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा शक्की होता गया। उसे हर किसी पर शक होने लगा। वह हर जगह दुश्मन देखता था और अपने ही लोगों से डरने लगा था। यहां तक कि अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में भी उसने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली थी। वह अपनी मौत से डरने लगा और उसे लगा कि उसकी अंत निकट है। अपनी शक्ति से चिपके रहने के लिए उसने हर संभव उपाय अपनाए। मौत को धोखा देने के लिए बेताब हो गया। उसने कई तांत्रिक और जादूगरों की मदद ली। यही बेबसी थी जो उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले गई, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक ऐसा रास्ता जिसका अंत असीम शक्ति वाली एक शैतानी ताकत के साथ एक समझौते के साथ हुआ, जिसने उसकी आत्मा को और भी गहरे अंधकार में धकेल दिया। एक ऐसी ताकत जिसने उसे एक भयानक कीमत पर अमरता का वादा किया था। लेकिन इस अमरता की कीमत समझौते के लिए मान गया, बिना यह सोचे कि इसके परिणाम क्या होंगे। उसे अपने कर्मों की असली कीमत का अंदाजा नहीं था। उसने अपने राज्य और वंश को पीड़ा के लिए मजबूर कर दिया था। उसकी कहानी एक चेतावनी बन गई, जो सदियों तक लोगों को याद दिलाती रहेगी कि शक्ति और महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़ का अंत कितना विनाशकारी हो सकता है। श्राप, जैसा कि सभी श्रापों के साथ धीमी आवाज में कहा जाता है, सिर्फ राजा तक ही सीमित नहीं था। ये एक ऐसा श्राप था जो पीढ़ियों तक फैलता गया, एक अंधेरे बादल की तरह जो कभी नहीं छंटता। इसने अपने कंकाल हाथ को उसके वंशजों को अपनी चपेट में लेने के लिए बढ़ाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि बाप के पापों की सजा बच्चों को मिलेगी। यह श्राप एक अदृश्य जंजीर की तरह था जो हर पीढ़ी को जकड़ता गया। कहा जाता है कि राजगद्दी के हर उत्तराधिकारी पर श्राप का निशान होता था, एक दाग जो अलग अलग तरीकों से सामने आता था। यह निशान एक चेतावनी थी, एक संकेत कि अतीत के पाप अभी भी वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ कमजोर और बीमार पैदा होते थे, उनके शरीर अज्ञात बीमारियों से ग्रस्त थे। ये बीमारियां न केवल शारीरिक थीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थीं, जो उनके जीवन को एक निरंतर संघर्ष बना देती थी। दूसरों को पागलपन ने घेर लिया था। उनके दिमाग ऐसी आवाजों से परेशान थे जो सिर्फ वे ही सुन सकते थे। ये आवाजें उन्हें अंधेरे में धकेल देती थी, एक ऐसी दुनिया में जहां कोई राहत नहीं थी। और फिर भी दूसरों को एक अतृप्त खून की प्यास ने प्रेरित किया था। उनके शासनकाल हिंसा और आतंक से चिह्नित थे। ये शासक अपने ही लोगों के लिए एक डरावना सपना बन गए थे। उनके शासनकाल में खून और आंसुओं की नदियां बहती थी। लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि श्राप ईश्वरीय प्रतिशोध का एक रूप था, राजा के अहंकार और क्रूरता की सजा। यह एक चेतावनी थी कि कोई भी शक्ति और धन के लिए अपने नैतिक मूल्यों का त्याग नहीं कर सकता। उनका मानना था कि शाही परिवार पीढ़ियों तक पीड़ित रहने के लिए अभिशप्त था। उनके जीवन उस शैतानी ताकत के हाथों चले गए थे जिसके साथ उनके पूर्वज ने समझौता किया था। यह एक ऐसा समझौता था जिसने उनकी आत्माओं को बेच दिया था। राजा का वंश त्रासदी की एक लंबी कतार थी। हर शासक एक दुखद पात्र, अतीत की गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त। यह एक अंतहीन चक्र था, एक ऐसा चक्र जिसे तोड़ना असंभव था। श्राप एक ऐसी भविष्यवाणी बन गया था जो सच होकर रहती थी, एक ऐसा बोझ जो उनकी आत्माओं को कुचल देता था, जिन्हें यह लगता था यह बोझ इतना भारी था कि कोई भी इससे मुक्त नहीं हो सकता था। एक ऐसा बोझ जो पीढ़ियों तक चलता रहा।